देखिए ये एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन है 3, ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको, कंपेयर करके रेशो ये कंपेयर करेंगे आप A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, और आपको फाइंड करके ये बताना है कि जो आपको पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, कि वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो ये पता लगाने के लिए एक बहुत छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है। जैसे ही आप इन रेशो को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और आपको जैसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, चाहे तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप इसको एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं, एल्जेब्रिक मेथड मतलब क्या है कि जब आप इसे कंपेयर करके आप ये बताते हैं इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अगर यदि नहीं होता तो आपको क्या मिलता है, देखिए यदि A1/A2 बराबर नहीं होता किसके, B1/B2 के, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, मतलब एक पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर A1/A2 बराबर होता है किसके, B1/B2 के, और बराबर होता है C1/C2 के, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं इनके रेशो, तो आपको कोइंसिडेंस लाइन मिलती है, मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन। तो यहाँ तो मिलता है आपको वन सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर कितने मिलते हैं, मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 को, तो इस कंडीशन में आपको कौन सी लाइन मिलती है, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन मिलती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, जिसमें क्या हुआ, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। तो इसकी ट्रिक क्या है, मान लीजिए यदि आपको वन सोल्यूशन मिले, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन हो या मैनी सोल्यूशन मिले, तो जो आपकी इक्वेशंस है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होंगी, कंसिस्टेंट। केवल एक कंडीशन, जब आपको पैरेलल लाइन मिलेगी या उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। यही आपकी ट्रिक है, केवल और केवल एक कंडीशन में आपको कहना है, या तो आपको पैरेलल लाइन मिले या आपको पता हो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब आप किस कंडीशन में कहेंगे, दीज लाइन आर इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज आपकी चाहे एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिले, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन हो, तो आपका वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा पेयर ऑफ, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट। उम्मीद है इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि ये जो इक्वेशन है इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर देखिए A1x, मतलब कैसे निकालते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 = 0, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7 = 0। अब जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे वैल्यू, कैसे करेंगे भाई, दो इक्वेशन होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 रहती है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। जब आप इन दोनों से इन्हें कंपेयर करेंगे तो भैया x का जो कॉफिशिएंट होगा वहाँ पे A1 की वैल्यू होगी पहले में, और यहाँ x का जो कॉफिशिएंट होगा दूसरी इक्वेशन में वो होगी आपकी A2 की वैल्यू। तो आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए, आपको यहाँ से A1 की वैल्यू मिल गई 3, और B1 की वैल्यू मिल गई 2, और C1 की वैल्यू मिल गई -5। सेम यहाँ से आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, B1 की वैल्यू मिल जाएगी -3, और यहाँ पे C1 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -7, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, जैसे कि क्या करना है, A1/A2, A1/A2 आपके पास कितनी वैल्यू है भाई, 3/2, ठीक है। और B1/B2 आपके पास कितनी वैल्यू है, B1 की वैल्यू 2 है और B2 की 3, ठीक है। तो पहले तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गया, यहाँ A1 है और यहाँ A2 है, तो 3/2 आ रहा है, B1/B2 2/3 आ रहा है, यानी आपको क्या समझ में आ गया भैया, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो आगे की कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, हमें पता चल गई कि हमें यहाँ पे कैसा सोल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी वन सोल्यूशन मिलेगा। और जब वन सोल्यूशन मिलता है तो मैंने आपको क्या कहा था, आप क्या लिख सकते हैं, दीज लाइन्स आर क्या, कंसिस्टेंट, दीज लाइन आर कंसिस्टेंट। जब आपको एक सोल्यूशन मिले या मैनी सोल्यूशन मिले, तब आप उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, दीज लाइन आर कंसिस्टेंट, मतलब कि ये लाइन कैसी हैं, दोनों पेयर जो है इन इक्वेशंस का वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसको कंपेयर, जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पहले सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 = 0, और यहाँ पर 4x माइनस 6y माइनस 9 = 0। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आपको वैल्यू लिखते वक्त माइनस प्लस की जो प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, A1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, B1 की वैल्यू आपको -3 मिल गई, और C1 की वैल्यू -8 मिल गई। यहाँ पर आपको A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू आपको -6, और यहाँ पे C2 की वैल्यू आपको मिल गई -9, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए A1/A2, ठीक है, A1/A2 मतलब A1 आपका 2 है और A2 आपका कितना है 4, ठीक है। B1/B2, B1 कितना है आपका -3, और यहाँ पे B2 कितना है -6। फिर आपको क्या करना है, C1/C2, देखिए C1 आपका कितना है -8, और C2 कितना है आपका यहाँ पर -9, ठीक है। देखिए जब इसको आप कट करेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा 1/2, क्योंकि 2 1 = 2, 2 2 = 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, 3 2 =
6, यानी आप क्या देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं होंगे, ठीक है, माइनस से माइनस तो हो जाएगा लेकिन 8 से 9 नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन मिलेगी कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। और जब ये कंडीशन होती है तो मैंने आपको ऊपर बताया था, तो जब ये कंडीशन होती है वो क्या मिलती है, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, क्या होता है, नो सोल्यूशन होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, दीज टू लाइन्स आर, क्या हो जाएंगी फिर ये भाई, फिर क्या बचेंगे आपकी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो क्या बच जाएंगे आपकी इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये केवल एक जब भी कंडीशन लगेगी इनकंसिस्टेंट वाली, जब आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है, इसको कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप सबसे पहले इसमें वैल्यू कंपेयर करेंगे। देखिए एक्स का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर पहली इक्वेशन में, ये तो हो गया आपका क्या, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2x, ठीक है, ये दिया हुआ है ना 3/2x, ठीक है। अब इसमें जो A1 की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो गई भाई, A1 की वैल्यू हो गई 3/2, B1 की वैल्यू हो गई आपको 5/3 और C1 की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से -7। सेम यहाँ से आपको A2 की जो वैल्यू मिली है वो मिली आपको इधर से 9, और B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू मिली है आपको यहाँ से -10, और C2 की वैल्यू कितनी मिली है -14, ठीक है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे A1/A2, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में और इधर 9 A2 की वैल्यू रखनी, तो ये नीचे किस में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, यानी आपको कितना मिल गया 1/6, ठीक है। सेम B1/B2, यानी B1 की वैल्यू पहले आप पुट कीजिए 5/3, और B2 की जो वैल्यू होगी अपॉन में तो वो इधर ही आ जाएगी, कितना, -10, ठीक है, -10। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, तो आपको यहाँ पर क्या मिला आपको क्या मिला यहाँ पर 1/-6, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ 1/6 और यहाँ 1/-6 है, तो आगे हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन मिल गई कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है तो आपको क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी तो आप क्या कहेंगे, दीज टू लाइन्स, ठीक है, दीज टू लाइन्स आर, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, लिख सकते हैं ये आपकी लाइन जो हो गई वो क्या हो गई, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन 3 का जो है 4th पार्ट है। सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर -10 है, ठीक है, कितना है यहाँ पर -10। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू आपको मिल गई 5, और B1 की वैल्यू मिल गई -3, और C1 की वैल्यू कितनी मिल गई -11, ठीक है। यहाँ पर A2 की वैल्यू मिल गई -10, B2 की वैल्यू मिल गई 6, और देखिए यहाँ पर जो C है वो -22 है, तो यहाँ पर जो आपकी C2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +22। अब आपको क्या करना है, आपको इन रेशियोज़ को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। A1/A2 कितना है 5/-10, कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, ठीक है। B1/B2 मतलब कि -3/6, जब आप कट करेंगे फिर से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी फिर से माइनस का 1/2 मिल गया। और C1/C2 मतलब -11/22, फिर से इसको जब कट करेंगे 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, C1/C2 कितना होगा -11/22, जब आप इसको कट करेंगे तो -1/2 मिल गया। अब आप क्या कंडीशन देख रहे हैं भाई, सब में आपको -1/2 -1/2 मिला, यानी A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, साथ ही बराबर है किसके, C1/C2 के। तो भैया जब ये तीनों बराबर होते हैं तो आपको कौन सी लाइन मिलती है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन, यानी मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन मिलते हैं, मैनी सोल्यूशन। और जब मैनी सोल्यूशन मिलते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दीज टू लाइन्स, क्या लिख सकते हैं, दीज टू लाइन्स आर, क्या भैया, कंसिस्टेंट। कौन सी होंगी ये, कंसिस्टेंट होंगी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इसका है ना, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। A1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 4/3, B1 बराबर आपका 2, और C1 बराबर आपको हो जाएगा -8, क्योंकि जब आप इसे इधर लाएंगे 8 को तो -8 हो जाएगा। सेम यहाँ पर A1 की वैल्यू आपको मिल गई A2 की वैल्यू मिल गई 2, B2 की वैल्यू मिल गई 3, और C2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर C2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -12, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं A1/A2। A1 वो आपका 4/3 है, और जब यहाँ पे A2 करेंगे तो ये 2 है, इस तरह नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर B1/B2, B1 कितना है आपका 2, ठीक है, और B2 कितना है आपका 3। सेम C1/C2,
तो C1 आपका -8 है और C2 आपका -12 है। इधर माइनस से माइनस कट गया, 4 2 8 और 4 3 12, 2/3 मिल गया। यहाँ पर भी 2/3 है। और जब आप यहाँ देखेंगे इस 2 से कितनी बार कट जाएगा 2, तो 2/3 यहाँ पर भी मिल गया। कौन सी कंडीशन लग रही है भैया? A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के और बराबर हो रहा है C1/C2 के। और जब ये तीनों ही बराबर होते हैं रेशो, तो क्या कौन सी लाइन मिलती है आपको? कोइंसिडेंट, यानी मैनी सोल्यूशन। कौन सी लाइन मिल जाती है? कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, तो इसके मैनी सोल्यूशन होंगे। और मैंने आपको बताया था यदि एक सोल्यूशन हो या मैनी सोल्यूशन हो तो आप क्या कह सकते हैं? और कंसिस्टेंट, क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। और यदि मेरे समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।